अस्सलामुअलैकुम। आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज हम एक्सरसाइज 1.2 करने जा रहे हैं। इस एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़ और कुछ कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो हम डिस्कस करेंगे। देन हम फर्दर क्वेश्चन इसको सॉल्व करेंगे। पहले हम क्वेश्चन देख लेते हैं कि क्वेश्चन में क्या चीज़, एक दफ़ा पढ़ लेते हैं और उसके बाद फिर हम कॉन्सेप्ट्स भी देख लेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, बाय यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ प्रोडक्ट एंड क्वोशिएंट रूल फॉर रेडिकल्स। प्रॉपर्टीज़ यूज़ करनी है प्रोडक्ट और क्वोशिएंट रूल की रेडिकल्स में। राइट ईच एक्सप्रेशन एज सिंगल रेडिकल एंड सिंप्लीफाई। यानी हमने रेडिकल्स में प्रोडक्ट और क्वोशिएंट रूल की प्रॉपर्टीज़ यूज़ करनी है और उनको सिंगल एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करना है, और अगर सिंप्लीफाई हो सकता है तो उसको हम सिंप्लीफाई भी करेंगे। ठीक है, तो इस चीज़ को करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि रेडिकल्स क्या होता है, और एक और वर्ड है रेडिकेंट क्या होता है, प्रोडक्ट प्रॉपर्टी कौन सी है, क्वोशिएंट रूल कौन सा है रेडिकल्स का, तो वो हम देख लेते हैं। रेडिकल्स और रेडिकेंट क्या होता है। रेडिकल, इस सिंबल को कहते हैं रेडिकल, ठीक है, और रेडिकल के अंदर जो वैल्यू दी जाती है उसको कहते हैं रेडिकेंट। इसकी डेफिनेशन मैंने यहाँ पे लिख दी है, द वैल्यू इनसाइड द रेडिकल सिंबल इज़ रेडिकेंट। ठीक है, इसको रेडिकल कहते हैं, इसको रेडिकेंट कहते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं, उनको हम देख लेते हैं, तो उसमें आपको आसानी से समझ आ जाएगी कि अंदर जो भी टर्म होती है उसको क्या कहते हैं, रेडिकेंट। ठीक है, और जो ये सिंबल है इसको कहते हैं रेडिकल। इसी तरह इसको भी कहते हैं रेडिकल, और ये हमारे पास आ जाते हैं रेडिकेंट। ये हमारे पास है पूरी टर्म होल पावर समेत रेडिकेंट, और ये हमारे पास है रेडिकल। इसमें एक और चीज़ बता देती हूँ, इनके ऊपर, इन रेडिकल्स के ऊपर जो पावर दी जाती है इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं इंडेक्स। ठीक है, जो भी पावर बाहर, कोई भी पावर रेडिकल के ऊपर दी जाएगी उसको क्या कहेंगे, इंडेक्स। जैसे ये टर्म है, और अगर कोई पावर नहीं है तो उसका मतलब है वहाँ पे 2 है। जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी हम नंबर कहते हैं कि 2 है तो उसके नीचे 1 लिखा हुआ होता है, ठीक है, जो कि हम लिखते नहीं हैं। इसी तरह इसकी भी इंडेक्स होता है 2, लेकिन जो हम लिखते नहीं है, मतलब अगर कुछ ना लिखा हो तो उसका मतलब है वहाँ पे इंडेक्स क्या है, 2 है। यहाँ तक बात क्लियर होगी। उसके बाद हम इसकी प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं। प्रॉपर्टीज़ ऑफ रेडिकल्स में हमारे पास 2 प्रॉपर्टीज़ होती हैं, प्रोडक्ट रूल फॉर रेडिकल एंड क्वोशिएंट रूल फॉर रेडिकल। प्रोडक्ट रूल क्या होता है कि अगर आपके पास कोई टर्म, जैसे हम ले लेते हैं a, ठीक है, और उसका इंडेक्स हम n कर देते हैं, वो मल्टीप्लाई हो रहा है एक और रेडिकेंट के साथ, तो उसकी भी इंडेक्स सेम है। अगर दोनों का इंडेक्स सेम है और अंदर नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो उनको आप इस तरीके से लिख सकते हैं, एक साथ करके इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दें और रेडिकेंट को कॉमन ले लें। अगर इंडेक्स आपका सेम है तब आप इंडेक्स को कॉमन ले लें और जो अंदर टर्म्स हैं उनको एक साथ मल्टीप्लाई करा दें। ये प्रोडक्ट रूल है। क्वोशिएंट रूल में भी इसी तरह है कि अगर आपके पास कोई 2 टर्म्स आपस में डिवाइड हो रही हैं, क्वोशिएंट रूल मतलब डिवाइड हो रही हैं, और उनका इंडेक्स सेम है तो उनको आप ऐसे लिख सकते हैं कंबाइन करके a बाय b, ठीक है, और उनका इंडेक्स कॉमन कर दे। ठीक है, फॉर एग्जांपल इसकी मैं प्रोडक्ट रूल की एग्जांपल देती हूँ। फॉर एग्जांपल हमारे पास है 8, ठीक है, और उसका इंडेक्स हम 3 ले लेते हैं, और इधर हम कह देते हैं 2, इसका इंडेक्स 3, तो इनको हम ऐसे लिख सकते हैं 8 × 2, और इनका इंडेक्स सेम है तो हम इसको कॉमन ले लेंगे और अंदर की टर्म्स को आपस में मल्टीप्लाई करवा देंगे इस तरीके से। तो ये मल्टीप्लाई करवाने के बाद हमारे पास 16 आ जाएगा। इसी तरह क्वोशिएंट रूल है। क्वोशिएंट रूल में भी हम फॉर एग्जांपल ले लेते हैं, क्वोशिएंट रूल में हम ले लेते हैं 30√, इसकी पावर ले लेते हैं हम 2 इंडेक्स ले लिया, और डिवाइडेड बाय 10 सेम इंडेक्स लेंगे। तो इसको पहले हम कॉमन कर लेंगे इंडेक्स को, और अंदर 30/10 लिख देंगे, और इसको अगर मज़ीद सॉल्व करना चाहें तो इसको हम मज़ीद भी सॉल्व करके तो इस तरीके से लिख सकते हैं, जैसे 10
को 30 से सिंप्लीफाई करेंगे तो 3 आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्वेश्चन रूल हो गया। तो अब हम नेक्स्ट जो करेंगे वो प्रॉपर्टीज़ ऑफ रेडिकल्स में नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी हम पढ़ेंगे वो होगी रिड्यूसिंग ऑफ इंडेक्स। तो उसको देख लेते हैं कि उसमें क्या है। रिड्यूसिंग द इंडेक्स, रिड्यूसिंग इंडेक्स मतलब हमने इंडेक्स को कम करना है, छोटा करना है। तो अंदर जो रेडिकेंट होता है उसके ऊपर जो ये पावर लिखी हुई इसको हम कहते हैं एक्सपोनेंट, ठीक है। तो इसको इस तरीके से हम कर सकते हैं कि हमारे पास वैसे ज़्यादातर लोग तो ऐसे करते हैं कि हम जो ये होती है टर्म इसको हम ऐसे लिख देते हैं, ठीक है, 6 और नीचे होता है 12, ठीक है। तो इसको कट करके 2 कर देते हैं, ठीक है। तो आपके पास डायरेक्टली ये चीज़ आ जाती है, ठीक है। जिसको आप लिखो या ना लिखो, वो 2 को लिखो या ना लिखो वो एक बात होती है, लेकिन इसका प्रॉपर एक मेथड है। प्रॉपर मेथड ये है कि इसको हम ऐसे सॉल्व कर लेते हैं। ये देखें, जैसे आपके पास है टर्म थी 9 की एक्सपोनेंट 6 और इंडेक्स 12। तो इसको आपने इस तरीके से करना है कि 9 को बाहर लिखना है, जो एक्सपोनेंट है वेजिटेटिव रहेगा और जो इंडेक्स है वो नीचे आ जाएगा, ठीक है। इधर इन दोनों को सिंप्लीफाई कर दें तो हमारे पास आ जाएगा 1/2, ठीक है। और 1/2 दोबारा हम जब रेडिकल डालेंगे तो जो यहाँ पे गौर करें, इंडेक्स हमने कहाँ रखा था, नीचे। तो नीचे यहाँ 2 बचा तो इंडेक्स की जगह पे चला जाएगा 2, ठीक है। और एक्सपोनेंट की जगह क्या आ जाएगा 1, और 1 को आप लिखो ना लिखो एक ही बात है। तो इस टर्म को आप ऐसे लिख सकते हैं, दिस। तो ये आपके पास आ गया रिड्यूसिंग द इंडेक्स। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है कि रेडिकल फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो वो भी देख लेते हैं। वो सिंपल आपकी बुक में भी एक चार्ट दिया हुआ है तो उसी को मैं फॉलो कर लेती हूँ, ठीक है। ये चार्ट आपकी बुक में भी दिया गया है तो मैंने भी इसी को ही फॉलो कर लिया। तो इसमें अब एक्सपोनेंशियल फॉर्म, रेडिकल फॉर्म का क्या मतलब होता है, जिसके ऊपर रेडिकल हो तो वो सिंपली आपको पता है कि वो रेडिकल फॉर्म बन जाती है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म मतलब जो इसके ऊपर ओनली पावर दी गई हो, कोई रेडिकल ना हो, तो वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म हो जाती है, ठीक है। तो अब इस एक्सपोनेंशियल फॉर्म को रेडिकल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं कि आपको पता है जो ये एक्सपोनेंशियल में जो नीचे वाली टर्म होती है इसको हम क्या कर देते हैं, इंडेक्स में लिख देते हैं। जो अंदर रेडिकेंट ये जो नंबर होता है इसको रेडिकेंट में लिख देते हैं, और जो ऊपर होता है वो एक्सपोनेंशियल पावर बन जाती है। तो इसको लिखो या ना लिखो वो मतलब एक ही बात है। तो इस टर्म को हम ऐसे लिख सकते हैं कि ये आपके पास इसका कन्वर्जन ये हो गया, ठीक है। इसी तरह 64 का कर देते हैं। तो रेडिकल डालते हैं, 64 लिखते हैं और इंडेक्स की जगह पे 3 को पुट कर देते हैं, ठीक है। इसी तरह हमारे पास 81 आएगा, ठीक है। रेडिकल 81 लिखा और एक्सपोनेंशियल की पावर 1 है तो वो हम लिख नहीं रहे, और इंडेक्स में हम क्या लिख देंगे 4। इसी तरह 32 है, रेडिकल डाला, इंडेक्स की जगह पे पावर 5 आ गई। इस तरीके ये कन्वर्ट हो जाएगा। अब हम एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं, उसमें क्वेश्चंस को देखते हैं, पार्ट्स को देखते हैं, और फिर आगे कोई चीज़ मज़ीद कोई न्यू चीज़ आई तो वो मैं आपको साथ साथ बताऊंगी। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 पहले भी मैंने पढ़ा था, दोबारा से पढ़ लेते हैं कि बाय यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ प्रोडक्ट एंड क्वेश्चन रूल फॉर रेडिकल्स। जो हमने अभी प्रोडक्ट एंड क्वेश्चन रूल फॉर रेडिकल्स की जो प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हैं इनको यूज़ करते हुए जो हमें एक्सप्रेशंस दी जाएंगी उनको सिंगल रेडिकल में कन्वर्ट करना है, और अगर हो सके तो उसको सिंप्लीफाई भी करना है, ठीक है। तो हमारे पास पार्ट 1 है। अब इसमें देखें कि हमारे पास 2 रेडिकल्स दिए गए हैं, ठीक है। 2 एक्सप्रेशंस दी गई हैं और उनके बीच में डॉट है। डॉट का मतलब होता है कि मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा यहाँ पे। तो हम सबसे पहले इस पे रेडिकल अप्लाई करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर 2 चीज़ें हों और उनका इंडेक्स सेम हो तो उनको आप आपस में मल्टीप्लाई करवा सकते हैं। इसमें मल्टीप्लाई डाल दें या डॉट डाल दें, एक ही बात है। और इंडेक्स को आपने क्या कर लेना है, कॉमन कर लेना है, ठीक है। उसके बाद इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 टाइम आपके पास 36 हो जाएगा और इंडेक्स सेम आ जाएगा। यहाँ तक हमारा काम ख़त्म हो गया कि हमने इस एक्सप्रेशन को सिंपल सिंगल रेडिकल में कन्वर्ट कर दिया। मज़ीद इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम 36 का एलसीएम ले लेंगे, ठीक है। 2 1 टाइम 2 8 टाइम 16, 2 9 टाइम 3 3 और 3 1। अब यहाँ पे हम इसके फैक्टर्स को लिख लेते हैं। तो ये आ जाएंगे 2 × 2 × 3 × 3 और इनका इंडेक्स 3 आ जाएगा।
ठीक हो गया। अब यहाँ पे हम इसको इस तरीके से भी मैं डिटेल्स इस वजह से करा रही हूँ कि कहीं पे किसी को कन्फ्यूजन हो तो वो क्लियर होती जाए कि कैसे किस तरीके से कौन सा स्टेप हो रहा है। अब यहाँ पे देखें ये टू टाइम्स है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, और 3 भी 2 टाइम्स है तो उसको भी हम ऐसे लिख सकते हैं, और इंडेक्स हमारे पास 3 है। ठीक है, अब मैंने एक और यहाँ पे प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है, वो एक्सपोनेंशियल प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है। वो ये कि अगर आपके पास एक्सपोनेंशियल सेम हो और बेस डिफरेंट हो, ठीक है, जैसे यहाँ पे आपके पास एक्सपोनेंशियल सेम हो और बेस डिफरेंट हो, इनको कहते हैं बेस और इनको कहते हैं एक्सपोनेंट। ठीक है, अगर बेस डिफरेंट हो और एक्सपोनेंशियल सेम हो तो उनको आप आपस में बेस को मल्टीप्लाई करवा सकते हैं और एक्सपोनेंशियल को कॉमन ले लें। तो इधर भी यही चीज़ होगी, तो हम ऐसे करेंगे 2 × 3 और इन कि जो एक्सपोनेंट है वो कॉमन ले लेंगे और साथ में रेडिकल और इंडेक्स लिख देंगे। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 और यहाँ हो जाएगा 3। ठीक है, तो यहाँ पे अब जब मज़ीद ही हो नहीं सकता सॉल्व, क्योंकि यहाँ पे देखें तो ये मतलब कट नहीं हो, रिड्यूस नहीं हो सकता, तो इसको यहीं तक हमारा आंसर है। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे हम रेडिकल की फॉर्म है तो आप इसको उस फॉर्म में एक्सपोनेंशियल फॉर्म में भी कन्वर्ट कर दें, तो वो आप कैसे लिखेंगे कि एक्सपोनेंशियल पावर जो है वो एज इट इज़ रहेगी और इंडेक्स आपका नीचे चला जाएगा। तो ये आपका यहाँ पे आंसर आ गया। ठीक है, अच्छा, तो अब हमारे पास पार्ट 2 है। पार्ट 2 में हमारे पास 2 रेडिकल्स दिए गए हैं। इनको सबसे पहले सिंगल रेडिकल में कन्वर्ट करेंगे। वो कैसे करेंगे कि इनका इंडेक्स सेम है तो इंडेक्स को हम कॉमन ले लेंगे और इनके जो रेडिकेंट हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई करवा देंगे। ठीक है, इनको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 32। ठीक है, अब इस 32 का हम क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। 2 1 टाइम, 2 6 टाइम और 2 1 टाइम। तो हमारे पास ये 5 फैक्टर्स आ गए हैं 2 के, तो हम इसको लिख देते हैं 2 × 2 × 2 × 2, रेडिकल डाल दी और साथ इंडेक्स लिख दिया। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि 2 की पावर 5, ठीक है, और बाहर ऐसे। तो इसको जब हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, यानी रिड्यूसिंग रेडिकल फॉर्म जो हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी, रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी, रिड्यूसिंग ऑफ इंडेक्स जो हमने पढ़ा था, वो हम लिख दे देंगे। पावर 5 है एक्सपोनेंट और इंडेक्स उसको भी लिख देंगे। ये आपस में जब कट होंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 1, और उस 1 को आप लिखो ना लिखो वो एक ही बात है। ठीक है, तो ये आपका यहाँ तक आ गया आंसर। अच्छा, तो अब हमारे पास थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट में हमारे पास है एक्स 2 रेडिकल। इनको सबसे पहले सिंगल रेडिकल में कन्वर्ट करते हैं। तो एक्स प्रोडक्ट रूल अप्लाई हो रहा है, डॉट एक्स रेज़ टू पावर 3 और इनका इंडेक्स कॉमन ले लेते हैं। अब यहाँ पे मैंने एक प्रॉपर्टी पीछे बताई थी कि अगर बेस डिफरेंट हो तो उनकी पावर्स को कॉमन ले लेते हैं और बेस को मल्टीप्लाई कर देते हैं। लेकिन अगर बेस सेम हो और पावर्स डिफरेंट हो, ठीक है, अगर बेस सेम हो और पावर्स डिफरेंट हो तो बेस को कॉमन ले लेते हैं और पावर्स को आपस में ऐड कर देते होते हैं। ठीक है, तो इधर भी यही चीज़ होगी कि x को हम कॉमन ले लेंगे और इधर कुछ नहीं है तो इसका मतलब यहाँ पे 1 है, तो 1 + 3 क्या हो जाएगा 4। ठीक है, और बाहर ये। अब इसको हम जब कन्वर्ट करेंगे, सॉरी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4/4। इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1, जो कि हम लिखेंगे नहीं, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन पार्ट 4 है। पार्ट 4 में हमारे पास यहाँ पे नोट करें तो जो हमने सॉल्व करना है, यहाँ पे मैंने कहा था स्टार्टिंग में ही कहा था कि ये प्रोडक्ट रूल या क्वेश्चन रूल तब भी अप्लाई हो सकता है जब इनके इंडेक्स सेम हो। तो यहाँ पे इनके इंडेक्स डिफरेंट है, यहाँ पे 1 है और ये सॉरी यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 3 है। ठीक है, तो इसका मतलब है ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो सकता। तो इसको सिंपल आप यहाँ पे लिख दें कि प्रोडक्ट रूल is not applicable. That's it.
नेक्स्ट हमारे पास पार्ट 5 है। पार्ट 5 में क्वेश्चन रूल अप्लाई होगा। इसको सबसे पहले सिंपल रेडिकल सिंगल रेडिकल में कन्वर्ट करते हैं। तो x रेज टू पावर 7 बाय x रेज टू पावर 5 लिख देंगे और इंडेक्स कॉमन कर लेंगे। अब यहाँ पे हमारे पास एक और रूल अप्लाई हो रहा है जो मैंने पीछे प्रोडक्ट का बताया था कि अगर बेस सेम हो तो पावर्स को ऐड कर देते हैं। इसी तरह क्वेश्चन में है कि अगर बेस सेम हो और उनके इन जो एक्सपोनेंट हैं वो डिफरेंट हो तो उनको आप आपस में क्या कर सकते हैं, माइनस कर सकते हैं। ठीक है, बेस को कॉमन ले लें और जो एक्सपोनेंट हैं उनको आपस में माइनस कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे भी यही होगा, हम x को कॉमन ले लेंगे और इनके जो एक्सपोनेंट्स हैं उनको हम आपस में माइनस कर देंगे। तो हमारे पास आ जाएगा x रेज टू पावर 2 और इधर 4 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको हम जब सिंप्लीफाई करेंगे मज़ीद तो हमारे पास 2/4 आ जाएगा। इसको देखेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास x 1/2। ठीक है, और इसको अगेन रेडिकल फॉर्म में लिखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा x, क्योंकि इसकी पावर 1 है तो वो हम लिख नहीं रहे और बाहर 2 है तो ये 2 आ गया। और इस 2 को भी हम लिखते नहीं हैं तो इसको सिंपल ऐसे लिख देंगे तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। ठीक हो गया, तो ये हमारे पास इसका सोल्यूशन है पूरे क्वेश्चन का। नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट 6 है और इसमें हमारे पास रेडिकल 5000 बाय उसका इंडेक्स 3 और रेडिकल 5 दिया गया है। ठीक है, तो इसको सिंगल रेडिकल में पहले कन्वर्ट कर लेते हैं। 5000 बाय 5 और रेडिकल इंडेक्स से कॉमन कर लेते हैं। अब यहाँ पे इसका सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 5 1 टाइम और 5000 टाइम। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, हमारे पास आ जाएगा ये 1000 और इंडेक्स 3। इसको मज़ीद आगे देखते हैं इसका क्या सिंप्लीफाई हो सकता है, वो हम देख लेते हैं। 1000 और इंडेक्स 3, तो हम इसका एलसीएम ले लेते हैं तो हमारे पास क्या टर्म आएगी, 2 500 टाइम, 2 2 टाइम, 2 5 टाइम और 0 2 1 टाइम, 2 2 टाइम और 2 5 टाइम, 5 25 टाइम, 5 5 टाइम और 5 1 टाइम। तो हमारे पास ये फैक्टर्स आ गए हैं, इसको हम लिख लेते हैं। हमारे पास आएगा 2 × 2 × 2 मल्टीप्लाई 5 × 5 × 5 और इंडेक्स 3 आ जाएगा। तो इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि 2 3 टाइम है तो हम 2 3 टाइम कर देते हैं और 5 भी 3 टाइम है तो हम 5 भी 3 टाइम कर देते हैं और इसका इंडेक्स 3 आ गया। तो मैंने आपको बताया था कि अगर पावर्स एक्सपोनेंट्स सेम हो और बेस डिफरेंट हो तो एक्सपोनेंट्स को कॉमन ले लेना और बेस को आपस में मल्टीप्लाई करा देना। ठीक है, तो यही चीज़ हम यहाँ पे अप्लाई गेन करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 10। ठीक है, और इसकी एक्सपोनेंट 3 और ये इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 10 3/3। इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 10। अब हमारे पास पार्ट 7 है। पार्ट 7 में हम देख लेते हैं क्या है। इस टर्म को पहले हम सिंगल रेडिकल में कन्वर्ट कर लेते हैं। 500 डिवाइडेड बाय 5 और इंडेक्स 2, इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास 100 आ जाएगा। इसका एलसीएम ले लेते हैं। 2 5 टाइम 0, 2 2 टाइम, 2 5 टाइम, 5 5 टाइम और 5 1 टाइम। तो हमारे पास इसके फैक्टर्स आ गए हैं, 2 × 2 × 5 × 5 और इंडेक्स 2। उसके बाद हमारे पास इसको इस तरह लिख सकते हैं कि 2 2 टाइम है तो 2 की पावर 2 और 5 की पावर 2 और इंडेक्स 2। अब यहाँ पे अगेन वही चीज़ है कि बेस डिफरेंट है, पावर सेम है, तो इनको कॉमन लेके बेसिस को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास ये टर्म आ जाएगी 2 5 टाइम 10। ठीक हो गया। इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो 2/2 और इसको सॉल्व करेंगे तो 10 आ जाएगा एंड दिस इज़ योर आंसर। ठीक है, पार्ट 8 जो है, पार्ट 8 में भी सेम वही चीज़ है कि इंडेक्स डिफरेंट है तो यहाँ पे प्रोडक्ट रूल अप्लाई नहीं होता। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि प्रोडक्ट रूल
इज़ नॉट एप्लीकेबल, क्योंकि यहाँ अप्लाई नहीं हो सकता, तो ये आगे सॉल्व भी नहीं हो सकता। तो नेक्स्ट हम क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट ईच एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन एज एन इक्विवेलेंट रेडिकल एक्सप्रेशन एंड सिंप्लीफाई इफ़ पॉसिबल। मैंने आपको पीछे बताया था कि एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन और रेडिकल एक्सप्रेशन को कैसे एक दूसरे में कन्वर्ट किया जाता है, लिखा जाता है और उनको सिंप्लीफाई किया जाता है। तो यहाँ इस क्वेश्चन में हमारे पास एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन दी गई हैं और उनको हमने रेडिकल में लिखना है और उसको सिंप्लीफाई करना है अगर पॉसिबल हो सके तो हम इसका पार्ट 1 सॉल्व करते हैं सबसे पहले। तो इस जैसे सॉल्व करेंगे तो आपको इसका कॉन्सेप्ट जो मैंने पीछे दिया था वो भी रिवाइज हो जाएगा। ये हमारे पास पार्ट 1 है एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन, ठीक है। तो इसको हम सबसे पहले रेडिकल एक्सप्रेशन में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो वो हम कैसे करेंगे वो हम देख लेते हैं। 216 रेडिकल, अब मैंने आपको बताया था जो नीचे की टर्म होती है वो इंडेक्स में चली जाती है और जो ऊपर होती है वो एक्सपोनेंशियल में चली जाती है, ठीक है। तो आपके पास ये आ गया, ये आपका पहला काम ख़त्म हो गया कि हमने रेडिकल एक्सप्रेशन में इसको कन्वर्ट कर दिया। अब मज़ीद इसको सिंप्लीफाई कैसे करना है वो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले 216 का हम क्या कर लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। 216, ठीक है, 2 1 टाइम। अब ये 1 2 से छोटा है तो हम नेक्स्ट नंबर को मिलाएंगे साथ, और जब भी नेक्स्ट नंबर को मिलाते हैं तो दरम्यान में क्या लगता है 0। तो 2 8 टाइम 16, 2 5 टाइम, 2 4 टाइम 8, 2 2 टाइम 4 और 1 14, 2 7 टाइम 14, 3 9 टाइम और 3 3 टाइम्स 9 और 3 1 ज़ा 3, ठीक है। ये इसके आ गए फैक्टर्स। तो इसको हम सबसे पहले, बाकी सारा काम पिछले क्वेश्चन की तरह ही है, तो इसको जब हम इधर लिखेंगे तो हम कैसे लिख लेंगे वो मैं आपको बताती हूँ। कि आपके पास 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 है, ठीक है, और इसकी पावर 2 है और इंडेक्स 3। तो इस टर्म को हम ऐसे लिख सकते हैं कि 2 3 टाइम है तो 2 की पावर 3 कर दें, और 3 भी 3 टाइम है तो 3 की पावर 3 कर देते हैं और इनकी होल पावर 2, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि अगर पावर सेम हो और बेसिस डिफरेंट हो तो पावर्स को कॉमन लेके बेसिस को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने इनको कॉमन ले लिया और इसकी होल पावर क्या थी, 2 थी। इंडेक्स अप्लाई कर दिया, रेडिकल करके इंडेक्स लिख दिया, ठीक है। तो इसको अब हम जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या टर्म बनेगी, हमारे पास आएगा 2 3 टाइम 6, 6 की पावर क्या है 3, ठीक है। जब ऐसे लिखा हुआ होता है तो ये पावर्स भी आपस में क्या हो जाती हैं, मल्टीप्लाई हो जाती है। जब ये मल्टीप्लाई होंगी तो ये क्या बन जाएगा, हमारे पास ए पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं तो 6 की पावर 6 आ जाएगा और रेडिकल और इंडेक्स 3, ठीक है। अब यहाँ पे रिड्यूसिंग इंडेक्स करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 6/3। इनको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 2 और 6 टाइम कितना होता है 36। तो ये हमारे पास इसका आ गया आंसर, ठीक हो गया। इस क्वेश्चन में देखते हैं तो 29 रेज़ टू पावर 1/2 है, तो इसको सबसे पहले रेडिकल एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करेंगे तो 29 रेडिकल इंडेक्स की जगह क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, और मज़ीद ये आगे सिंप्लीफाई होता नहीं है तो इसका आंसर यही है, ठीक है। पार्ट 3 देखते हैं। सबसे पहले पार्ट 3, अच्छा ये है हमारे पास पार्ट 3 और इसको सबसे पहले हम रेडिकल एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करेंगे 1/32 और इंडेक्स की जगह आ जाएगा 5। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 32 का सबसे पहले हम क्या लेंगे एलसीएम। 2 1 टाइम, 2 6 टाइम 12, 2 8 टाइम 16, 2 4 टाइम, 2 2 टाइम और 2 1 टाइम, ठीक है। तो आपने एलसीएम जब इसका ले लिया तो आपके पास फैक्टर्स आ गए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है, और इंडेक्स 5। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि 2 की पावर 5 और इंडेक्स 5। अब इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास देखें यहाँ पे ये 1 पे अगर हम पावर 5 डालें तो वो क्या आएगा 1 ही आएगा। तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं 1/2 की पावर होल 5, ठीक है। इस तरीके से ना रिड्यूसिंग पावर करने में, इंडेक्स करने में आसानी होगी। तो इस ये टर्म जब हमारे पास आ जाएगी तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं
5/5, जब ये आपस में कैंसिल होगा तो 1/2 आ जाएगा और ये आपके पास इसका आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास पार्ट नंबर 4। ठीक है, तो इसको सबसे पहले हम रेडिकल एक्सप्रेशन में कन्वर्ट कर देते हैं। 216 की पावर -2 और इंडेक्स 3 हो जाएगा क्योंकि नीचे वाला इंडेक्स होता है। अब इसका हम सबसे पहले एलसीएम ले लेते हैं 216 का। 2 1 टाइम 1 2 से छोटा है तो 7 वाला नंबर मिलाएंगे तो 7 0 लिख देंगे। 2 8 टाइम 16, 2 5 टाइम 10 और 2 4 टाइम 8, 2 2 टाइम 1 4 2 2 टाइम 4 1 कैरी, 2 7 टाइम 14, 3 9 टाइम 3 3 टाइम और 3 1 टाइम। ये फैक्टर्स आ गए हमारे पास, तो इनको हम लिख देते हैं 2 × 2 × 2 × 3 × 3 × 3 इनकी पावर -2। ये अब आगे हम मज़ीद इसको सॉल्व करते हैं, तो इसको हम ऐसे लिखते हैं 2 की पावर 3 × 3 की पावर 3। ठीक हो गया। अब यहाँ पे नोट करें तो इनकी पार्ट्स सेम है, तो इनकी पार्ट्स को हम कॉमन ले लेते हैं और ये ऐसे सॉल्व हो जाएगा हमारे पास। अब यहाँ पे देखें, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो -6। तो अब हम कर लेते हैं रिड्यूसिंग पावर, तो 6 -6/3 इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ये आ जाएगा हमारे पास 2 -2। और आपको एक और प्रॉपर्टी बताऊं कि जब भी आपके पास नेगेटिव पावर होती है, ठीक है, नेगेटिव पावर होती है तो उसको हमेशा पॉजिटिव में कन्वर्ट करते हैं और पॉजिटिव में कन्वर्ट करने के लिए रेसिप्रोकल ले लेते हैं, मतलब उसका उलट कर देते हैं। हमेशा कोई भी नंबर सिंपल लिखा हो तो उसके नीचे क्या होता है 1, तो जब रेसिप्रोकल लेंगे उसका उलट लेंगे तो 1 ऊपर चला जाएगा और वो टर्म नीचे आ जाएगी और पावर पॉजिटिव हो जाएगी। इसी तरह इधर भी करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 1/6 की पावर 2। ठीक है, और इसको जब हम मज़ीद मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 टाइम 36, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। पार्ट 5 है हमारे पास, इसको सबसे पहले हम रेडिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। 1000 इंडेक्स 3, इसका एलसीएम ले लेते हैं 1000 का। 2 500 टाइम 2 2 5 0, 2 1 टाइम 2 2 और 5 5 2 5 टाइम 5 5 टाइम और 5 1 टाइम। ये हमारे पास आ गया इसके फैक्टर्स, इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं 2 × 2 × 2 × 5 × 5 × 5 और इंडेक्स 3, इसको हम इस तरह लिख सकते हैं 2 3 टाइम्स हैं तो 2 की पावर 3 और 5 भी 3 टाइम है तो 2 की पावर 3। इनकी पार्ट्स सेम है तो पार्ट्स को कौन ले लेंगे और बेसिस को हम आपस में मल्टीप्लाई करवा देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 2 5 टाइम 10 की पावर 3 इंडेक्स 3। जब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 10 3/3 विच इज़ इक्वल्स टू 10, ये आपस में कैंसिल, तो ये आपका आ जाएगा आंसर। 6 है हमारे पास, इसको सबसे पहले रेडिकल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, तो ये हो जाएगा -1 और बार इंडेक्स 2। अब यहाँ पे गौर करें तो हमारे पास, जब मैंने आपको बताया था कि पावर नेगेटिव हो तो उसको पॉजिटिव करने के लिए रेसिप्रोकल लेते हैं। जैसे अगर आपके पास a/b है और उसकी होल पावर जैसे ले लें -n है, ठीक है, तो इसका जब रेसिप्रोकल लेंगे तो b ऊपर चला जाएगा और a नीचे आ जाएगा और इसकी पावर पॉजिटिव हो जाएगी। तो इधर भी इसी तरह होगा, तो जब इसको रेसिप्रोकल लेंगे तो 39 ऊपर चला जाएगा और 1 नीचे आ जाएगा, जो कि हम लिखते नहीं हैं, ठीक है, और 1 भी पॉजिटिव हो जाएगा तो उसको भी लिखने की ज़रूरत नहीं, तो इसको हम हटा देते हैं तो ओनली 39 है, ठीक है, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा और ये आपके पास फाइनल आंसर है। इसको मैं नीट करके लिख देती हूँ, ये आपके पास इसका आंसर आ गया। ठीक हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। राइट ईच रेडिकल एक्सप्रेशन एज एन इक्विवेलेंट एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन एंड सिंप्लीफाई इफ पॉसिबल। अब इस क्वेश्चन में हमारे पास रेडिकल एक्सप्रेशन दी हुई होंगी और उसको हमने एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करना है और अगर हो सके तो उसको मज़ीद सिंप्लीफाई भी करना है। पिछले क्वेश्चन की तरह ही है, बस उसका उलट है। तो हम पार्ट 1 देखते हैं और उसको सॉल्व करते हैं।
पार्ट 1 है तो इसको सबसे पहले हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए आपके पास इधर क्या है, कोई भी पावर नहीं है, मतलब 1 है तो आप 1 लिखेंगे और बाहर इंडेक्स है इसको नीचे लिख देंगे और होल पावर 2 है, ठीक है। तो इसको अब हम जब सॉल्व करेंगे तो मैंने आपको कहा था आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं, ये ऐसे हो जाएंगे कि जब कोई भी नंबर साथ ना हो, मतलब नीचे ना लिखा हो, तो उधर क्या होता है 1, तो 1 आमने सामने वाले के साथ मल्टीप्लाई होगा, 1 2 के साथ होगा, 3 1 के साथ, तो हमारे पास आ जाएगा आंसर 2/3, ठीक है। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया, सिंपल। पार्ट 2 हमारे पास है, इसको भी हम सबसे पहले एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। तो 10 रेज़ टू पावर 1/4 आ जाएगा हमारे पास और होल पावर 8, इन दोनों को आपस में जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 8/4। इसको मज़ीद हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 10 की पावर 2 विच इज़ इक्वल टू 100 और ये आपके पास आ जाएगा इसका आंसर। पार्ट 3 है, पार्ट 3 में हमारे पास ये टर्म है तो इसको हम सबसे पहले एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। माइनस को हम एज इट इज़ रखेंगे, इसको हम छेड़ेंगे नहीं, उसकी रीज़न मैं आपको बताती हूँ। यहाँ आ जाएगा 1/3, क्यों, क्योंकि 3 नीचे इंडेक्स है और यहाँ 1 पार है तो ये 1/3 हो जाएगा और इसकी होल पार 6। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जब ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो इधर ही मैं आगे सॉल्व कर देती हूँ। तो ये हमारे पास हो जाएगा माइनस, ठीक है, और 6 की पावर 6/3। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ये हमारे पास आ जाएगा 2, ठीक है। अब इसको मैंने माइनस को बाहर इसलिए रखा है क्योंकि अगर मैं इसको हटा देती तो ये ऐसे हो जाता, -6 आपस में जब मल्टीप्लाई होते तो ये 36 पॉजिटिव हो जाता, लेकिन ये तो सिंगल है तो इसको हम एज इट इज़ रखेंगे माइनस को और 6 टाइम 36। इसके आंसर में हल्का से साइन की वजह से फ़र्क पड़ेगा, इस वजह से हमने इस साइन को हटाया नहीं है, उसकी अपनी जगह पे रखा है। अब हमारे पास पार्ट नंबर 4 है, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में सबसे पहले कन्वर्ट करते हैं। 6 1/3 हो जाएगी, इसकी होल पावर 6, इन दोनों को पावर्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 6/3। इनको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 6 की पावर 2 और 6 टाइम क्या होता है 36, तो आपके पास ये आ जाएगा इसका आंसर। 5 है हमारे पास, इस टर्म को हम पहले एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। 5 माइनस को अपनी जगह पे रखेंगे, इसकी एक्सपोनेंट बनेगा 1/3 और होल पावर 2। इस दोनों जब पावर्स आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5 की पावर 2/3 और ये इसका आंसर आएगा। क्योंकि ये आगे सॉल्व नहीं हो सकता तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास इसका सिंपल आंसर है। पार्ट 6 है हमारे पास, इसको सॉल्व करते हैं। माइनस को अपनी जगह पे रखते हैं और 10 की पावर 1/4 हो जाएगी और बाहर होल की पावर 8। इन दोनों को जब आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 10 की पावर 8/4। आपस में सिंप्लीफाई करें तो 2 आ जाएगा, तो 10 की पावर 2 होल। इन दोनों जब आपस में मल्टीप्लाई करेंगे 10 टाइम क्या हो जाएगा -100। तो ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। यहाँ तक हम एक्सरसाइज आज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 2 और 3 आज हमने कंप्लीट कर ली है। 4 और 5 इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको करवा दूँगी। और इसमें अगर कोई मिस्टेक हो गई हो तो मुझे बता दीजिएगा और माफ़ कीजिएगा, कमेंट में बता दीजिएगा। बाकी अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।